It's okay. मूवी की शुरुआत में समुद्र के बीच एक बोट को दिखाते हैं जिसमें 7 लोग जा रहे होते हैं। इन्हें देखकर तो लगता है कि ये किसी मुसीबत से बचकर इस बोट में जा रहे हैं। असल में कहानी की घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घट रही हैं, जब दुनिया के कई देश 2 पक्षों में बंटकर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे और ये लोग अलग अलग दिशाओं को बिलोंग करते हैं और सब थकान के मारे सो रहे होते हैं। अचानक उनमें से मेलन नाम का एक आदमी को कोई आवाज आती है और वो दूसरों को भी जगाता है। तभी वहाँ आते हुए एक शिप को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन शिप के पास आते ही सभी का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि वो एक जर्मन शिप होता है जो इनके देश का दुश्मन है। अब ये लोग खुद को कोसने लगते हैं कि लो, यमराज को हमने खुद इन्विटेशन भेज दिया, जर्मन समय जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनके हाथों मरने से अच्छा है कि हम सब खुदकुशी कर लें। अब इन लोगों में जैक्सन नाम का एक अफ्रीकन होता है जो कहता है, यारो इतनी टेंशन लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा आइडिया सुनो, क्यों ना हम उनके आगे सरेंडर होने के बहाने शिप के अंदर चले जाएं और फिर उन्हें हम किसी तरह बाहर डालेंगे और शिप से बचकर निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, क्या बोलते हो? उसके साथ ही मान जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बचने का यही लास्ट चांस है। अब वे शिप पर पीट पीट कर मदद की विनती करते हैं, पर उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती और ये लोग घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह उस शिप के अंदर जाना चाहते हैं। इनमें से एक रशियन आदमी होता है जिसका नाम है एलेक्स। वो देखता है तो शिप पर एक छोटी लड़की खड़ी दिखती है और वो हैरान हो जाता है कि शिप में छोटी लड़की कर क्या रही है। लेकिन जब वो फिर देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अचानक गायब कहाँ हो गई। इतने में मेलन शिप पर शूट करने लगता है और उसके साथ ही पूछते हैं कि शिप को शूट क्यों कर रहे हो भाई? मेलन कहता है कि वहाँ एक रस्सी है, अगर उसे तोड़ देंगे तो रस्सी नीचे आ जाएगी और उसको पकड़कर हम शिप पर चढ़ सकते हैं। कई बार शूट करके भी उसका निशाना रस्सी पर नहीं लगता। अब एलेक्स कहता है, यार मेलन, ये कहाँ हवा में गोली चला रहे हो? बर्बाद करने के लिए हमारे पास गोलियां थोड़ी ना है, मुझे गन दो, मेरा एम कभी नहीं चूकता। लेकिन मेलन नहीं मानता और कहता है, एलेक्स तुम रशियन हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जैक्सन बीच में कहता है, ये लड़ने का टाइम नहीं है भाइयों, रशियन हो या अमेरिकन, हमें तो बस रस्सी को तोड़ने से मतलब है। मेलन तुम जिद मत करो और गन एलेक्स को दे दो, मुझे नहीं लगता कि तुम रस्सी को शूट कर पाओगे और तुम्हारी ट्रेनिंग का ये टाइम नहीं है। अब इस बीच मेलन ने एक और बुलेट बर्बाद कर दी होती है, फिर वो गन एलेक्स को दे देता है। एलेक्स गन खोलकर बुलेट निकाल देता है और कहता है, ये बहुत ही पुरानी गन है, इसीलिए इसकी बुलेट जरा लेफ्ट की ओर जाएगी, इसी वजह से तुम टारगेट को मिस कर रहे थे। ये कहकर वो बुलेट अंदर डालकर गन का एंगल थोड़ा एडजस्ट करता है और फिर शूट करता है और बुलेट ठीक रस्सी पर जाकर लगती है और टूटकर नीचे गिर जाती है। अब एलेक्स रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है और रस्सी और लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी नीचे फेंकता है और सब एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। आखिर में मेलन चढ़ रहा होता है कि सीढ़ी की एक लकड़ी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वो बेचारा शिप के प्रोपेलर में फंस जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब अपने साथी को खोकर वे सभी बहुत दुखी होते हैं। अब बाकी 6 लोग उस शिप पर चढ़ जाते हैं और जरा रिलैक्स करते हैं। तब उनका साथी गिरार्ड, जो कि एक ब्रिटिश है, वो कहता है, लानत है तुम पर जो एक रशियन की मदद ले रहे हैं। इस पर नाथन नाम का एक आदमी गिरार्ड को डांटता है, तुम ब्रिटिश होकर ऐसी बात करते हो जैसे तुम अकेले दूध के दूल्हे हो। दुनिया के सारे देशों पर तुम्हारे देश ने आक्रमण किया है, हर देश की प्राकृतिक संपत्ति को लूटा है, तुम लोगों ने लोगों पर अत्याचार किया है, इतना घटिया काम करके तुम उसे रशियन होने के लिए ताना मारते हो, वाह भाई वाह। अब उनके बीच जे नाम की एक लड़की होती है जो खुद भी ब्रिटिश है और यही मूवी की हीरोइन है और ये एक डॉक्टर भी है। वो कहती है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, पहले अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ कोई है भी कि नहीं। और सब सोच में पड़ जाते हैं कि बिना इंसान के एक शिप चल कैसे रहा है। और ये सोचकर एलेक्स और जिमी नाम का ऑस्ट्रेलियन कैबिन के अंदर जाकर देखते हैं और बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। एलेक्स और जिमी देखते हैं कि ना तो वहाँ शिप का कैप्टन है और ना ही वहाँ कोई इंसान, शिप अपने आप ही बिना कंट्रोल के चला जा रहा था। अब दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं तो किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं और नाथन नाथन कहकर चिल्लाने लगते हैं। नाथन तेजी से आता है और वो देखता है कि शिप में कई लाइफ बोट्स बनी हुई होती हैं जिनमें चढ़कर इमरजेंसी में लोग बचकर निकल सकें, लेकिन उन बोट्स में बड़े बड़े छेद होते हैं और वो सोचने लगता है कि लाइफ बोट्स में इस तरह छेद कौन कर सकता है। और वो चढ़कर ऊपर आता है तो देखता है कि एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पड़ा होता है, उसकी गर्दन और सर एक और लटक रहे होते हैं और तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसे इतनी बुरी मौत मारा किसने। तब जिमी डर के मारे बड़बड़ाने लगता है, लेकिन नाथन उसको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहता है कि इस बात का पता किसी और को नहीं लगना चाहिए वरना सब घबरा जाएंगे। फिर तीनों बाहर आते हैं और झूठ कहते हैं कि अंदर कोई नहीं है और तब बारिश होने लगती है और सभी शिप के अंदर बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ एक छोटी गुड़िया
पर पड़ी होती है और ये लोग उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें एक छोटी लड़की दिखाई पड़ती है, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते और आगे चले जाते हैं। उन्हें शिप का ब्लूप्रिंट मिलता है। अब वे 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। 3 लोग शिप के इंजन की ओर जाते हैं तो 3 लोग शिप के ऊपरी हिस्से की ओर जाने का फैसला करते हैं। नाथन, जेन और गिरार्ड शिप के ऊपरी हिस्से पर चले जाते हैं। वहाँ एक रेडियो होता है और वे उसे किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नीचे इंजन के पास जैक्सन देखता है कि बॉयलर का प्रेशर बहुत बढ़ गया होता है और वो बहुत गर्म होता है। वो कहता है कि अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो प्रेशर के कारण ये फट जाएगा और शिप भी डूब जाएगी, इसलिए हमें अभी इंजन को बंद करना पड़ेगा। इस पर जिमी कहता है कि अगर इंजन बंद कर दिया तो हम यहाँ से बचकर अपनी फैमिलीज का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। मैं इंजन बंद नहीं करने दूंगा। जैक्सन कहता है दिमाग से काम लो भाई, शिप यूं ही चलता रहा तो बॉयलर ही नहीं पूरा शिप फटकर चूर चूर हो जाएगा, फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बस कुछ ही देर की बात है, ये जरा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको दोबारा चालू कर लेंगे। लेकिन जिमी अपनी जिद नहीं छोड़ता। अब इतने में एलेक्स कहता है जैक्सन ठीक ही तो कह रहा है, इसे ऑफ करना ही पड़ेगा। अब इस पर जिमी चुप हो जाता है। फिर भी दोनों मिलकर इंजन ऑफ कर देते हैं और शिप बीच समुद्र में रुक जाता है। अब वे पूरे शिप में छान मारते हैं लेकिन वहाँ इंसान के नाम का कोई नहीं होता। दोनों ग्रुप सब एक कैबिन में जमा हो जाते हैं और वहाँ टिन्स में रखे हुए फूड आइटम्स को खाने लगते हैं। तब एक टिन नीचे गिरता है और लुढ़क कर दूर चला जाता है और उस टिन को फॉलो करके पता चलता है कि वहाँ एक लड़की छुपी हुई है और ये वही लड़की है जिसे हमने पहले भी देखा था। उसने ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ पहना होता है और उसे देखकर ये लोग चिल्लाते हैं और इन्हें देखकर वो लड़की भी चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जिस शिप में कोई नहीं है वहाँ ये लड़की कहाँ से आई ये सोचकर वे उसका पीछा करते हैं। तब एक कमरे में एक आदमी अपना मुंह खोलकर मरा पड़ा होता है और ये लोग चौंक जाते हैं और अपना नाक बंद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर सड़ी हुई लाशों से बदबू आ रही होती है। फिर भी वहाँ पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर देखते हैं तो वहाँ लड़की छुपी हुई होती है और इन्हें देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। ये लोग उसको हिम्मत देते हैं कि बेटा हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, डरो मत और प्लीज बाहर आ जाओ, लेकिन वो अभी भी डरी और सहमी सी लगती है। अब जेन अपने साथियों को दूर जाने को कहती है और अकेले उस लड़की के पास जाकर बात करती है। लड़की धीरे से उसके पास आती है और अचानक जेन के हाथ पर काट देती है और जेन उसको सीरियसली नहीं लेती और लड़की को बाहर लेके आती है। अब एलेक्स वहाँ की किताब को देखता है जिस पर खोपड़ी जैसा कोई डिजाइन बना होता है और देखने में बड़ा अजीब लगता है। वहाँ बंदूकें, चाकू, कुल्हाड़ी और कई हथियार भी होते हैं और ये लोग एक एक हथियार उठाकर रख लेते हैं। तब छोटी लड़की उन्हें कहीं लेके जाती है और रास्ते में एक आदमी की सड़ी हुई लाश पड़ी होती है और पूरे शिप में ऐसी लाशें बिखरी पड़ी होती है। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आता कि इन लोगों को किसने मारा और इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। तब लड़की कमरे की ओर इशारा करती है कि वहाँ कोई है और ये लोग वहाँ जाते हैं तो अंदर कोई चीख रहा होता है कि प्लीज मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अगर कोई बाहर है तो प्लीज मुझे बचा लो। नाथन कहता है डरो मत, हम तुमको बचाने आ रहे हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है और अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। ये लोग उससे बातें करने लगते हैं और तभी वो लड़की इस आदमी को देखती है और ये आदमी भी उस लड़की को देखता है और अचानक चिल्लाने लगता है तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेके आए, ये लड़की नहीं पागल भूतनी है। और ये कहकर वो गन से उसको अंधाधुंध शूट करने लगता है। तब जैक्सन उस आदमी को लगातार शूट करने लगता है और इस शूटिंग में जैक्सन और वो आदमी दोनों ही मर जाते हैं और बाकी लोग अब सभी घबराने लगते हैं कि आखिर इस शिप में हो क्या रहा है। जब से यहाँ आए हैं चारों ओर सड़ी हुई लाशें दिखाई पड़ रही हैं और अब ये दोनों भी मर गए। इस लड़ाई में एलेक्स के पैर पर भी गोली लग जाती है और खून निकलने लगता है। फिर जेन जो एक डॉक्टर है वो एलेक्स का इलाज करती है। दूसरी ओर नाथन और जिमी दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ फोटोज मिलती है। उनमें शिप के नाजी आर्मी की ग्रुप की फोटो होती है। उन फोटोज में कई पेटियां होती हैं जिनमें जरूर बहुत सारे पैसे और गोल्ड बिस्किट्स रहे होंगे और जरूर इन लोगों ने कई देशों को लूटा होगा और उन्हें इन पेटियों में बंद करके शिप में ले जा रहे थे। फोटोज को देखकर वे इन सारी बातों का अंदाजा लगा लेते हैं। जिमी कहता है तो फिर देर किस बात की, चलो उन पेटियों को ढूंढते हैं। वे पेटियां ढूंढने लगते हैं और जल्दी उन्हें एक पेटी मिलती है और उसको खोलते हैं तो सचमुच उसके अंदर एकदम प्योर गोल्ड बिस्किट्स होते हैं। अब इतना सोना देखकर जिमी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और चिल्लाता है कि हे मैं करोड़पति बन गया। अब यहाँ जेन एलेक्स के पैर पर एक बुलेट बाहर निकालती है और उसको बैंडेज करती है। दूसरी ओर जिमी सोना देखकर अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता और सोचता है कि बाकी पेटियां भी यही होंगी। फिर वो हर पेटी को खोलकर देखता है। तब वो 6 फुट लंबी एक पेटी को देखता है और उसको खोलता है। उसके अंदर एक और पेटी होती है जो देखने में शव पेटी जैसी लगती है। उस पर स्केलेटन जैसा डिजाइन होता है और उसे जंजीरों से बांधा होता है और देखने में वो बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। क्या आपको लगता है कि जिमी को ये पेटी खोलनी चाहिए या फिर जितना सोना उसको मिला है उसी से खुश होकर इस पेटी को बंद ही छोड़ देना चाहिए? अगर इसमें सोना मिल भी गया तो
इतना सोना लेकर समुद्र के बीच से कैसे निकलेगा? सोचिए, अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते? और कमेंट्स तो खुले हैं आपके लिए, जरूर बताना। लेकिन जिमी गोल्ड बिस्किट्स के लालच में पेटी की जंजीर तोड़ देता है, लेकिन अंदर गोल्ड बिस्किट्स के बजाय एक लाश होती है जिसका चेहरा देखने में इंसान और चमगादड़ का मिक्सचर लगता है और शायद ये इंसानों का खून चूसने वाला एक वैम्पायर है। तब अचानक उस लाश की आंखें खुलती है और जिमी उसको घूर रहा होता है और लगता है वो एम्पायर के वश में हो गया था। तब वहाँ नेथन आकर कहता है, जिमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। इतने में उस पेटी से वैम्पायर धीरे से उठता है और बाहर आकर जिमी की गर्दन पर काट देता है और जिमी स्पॉट पर ही मर जाता है। नाथन की समझ में नहीं आता कि जो वो देख रहा है वो सच है या वो कोई बुरा सपना देख रहा है। अब इतने में वैम्पायर जिमी का खून पीकर नाथन को अटैक करने लगता है, लेकिन वो तेजी से कमरे से बाहर भागता है और दरवाजा लॉक कर देता है और उसकी लगभग सांसें रुक गई थी। अब जेन एलेक्स का इलाज करके हाथ धो रही होती है, तब आईने में वो उस छोटी लड़की को देख रही होती है, पर उसका चेहरा भी एक वैम्पायर की तरह दिखता है और वो चौंक कर मुड़ती है तो उस लड़की का चेहरा एकदम नॉर्मल दिखता है। अब इस शिप में आकर मेरा तो दिमाग ही फिर गया है, ये सोचकर वो अपने आप को शांत करती है। तब दिखाते हैं कि उस लड़की की आंखें अजीब तरह से बदलने लगती हैं और वो जेन की गर्दन पर काटने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे बचाने आता है, लेकिन वो लड़की उसको जोर का धक्का देकर मारती है और जेन को फिर काटने आती है। तब नाथन वो आकर शूट करता है और वो लड़की वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन वे इतना जानते हैं कि इस शिप में कोई न कोई बुरी शक्ति तो जरूर है। अब यहाँ गिराड को दिखाते हैं जो रेडियो के जरिए किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब अचानक उसे किसी का सिग्नल मिलता है, वो बहुत ही खुश होकर उन लोगों से बात करता है, लेकिन वे जर्मन भाषा में बोल रहे होते हैं और गिराड चिढ़ जाता है, लेकिन उन लोगों से मदद मांगने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो कहता है, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, अगर वहाँ कोई इंग्लिश समझता है तो प्लीज उससे बात करवाइए। लेकिन जर्मन समझ जाते हैं कि ये आदमी इंग्लिश बोल रहा है, इसीलिए वे एक इंग्लिश स्पीकर को लेके आते हैं और गिराड बताता है कि हम बीच समुद्र में फंस गए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस पर जर्मन कहते हैं, आपकी बात हम समझ गए, आप लोग घबराइए मत, अपनी ठीक लोकेशन हमें बताइए। अब इस पर गिराड तुरंत वहाँ रखा हुआ मैप निकालता है और शिप की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। जर्मन कहते हैं, हम अभी अपनी रेस्क्यू टीम वहाँ भेज रहे हैं, तब तक आप लोग सेफ रहना। अब गिराड को तसल्ली हो जाती है कि चलो हमारी मदद के लिए कोई तो आ रहा है, और ये सोचकर वो मुड़ता है तो पीछे वही लड़की खड़ी होती है और वो एक वैम्पायर की तरह डरावनी लगती है और अचानक गिराड की गर्दन पर काट देती है। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि जेन, नाथन और एलेक्स एक वीडियो को देख रहे होते हैं। उसमें शिप के नाजी आर्मी सोल्जर्स को दिखाते हैं जो किसी देश पर आक्रमण करते हैं और वहाँ के सारे हीरे जवाहरात, सोना और कीमती चीजें लूटकर कई पेटियों में रखते हैं। फिर वो उन पेटियों को इस शिप में चढ़ाते हैं। उन पेटियों में से एक शव पेटी भी होती है। पास में एक किताब को देखकर एलेक्स उसको उठाकर पढ़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि 600 साल पहले नाजी आर्मी ने एक द्वीप पर आक्रमण किया था और वहाँ के कई लोगों को जान से मारकर उनके देश पर कब्जा भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के हर कोने से कीमती हीरे जवाहरात लूट लिए थे। फिर वहाँ एक बड़ी पेटी को देखकर वे लोग खोलने लगे। तब वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि गलती से भी इस पेटी को मत खोलना, क्योंकि कई साल पहले एक वैम्पायर यहाँ आया था और हमने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़कर इस पेटी में बंद करके रखा है। अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए प्लीज उसको मत खोलिए। लेकिन लालची नाजी सिपाहियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें लगता है कि इस पेटी में कीमती चीजें हैं जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं और इसीलिए वैम्पायर की कहानी सुनाकर हमें उल्लू बना रहे हैं। अब अपने लालच के कारण सिपाहियों ने उस पेटी का ताला तोड़कर उसको खोल दिया था। अब इतना पढ़ने के बाद एलेक्स किताब बंद कर देता है। यहाँ खून का प्यासा वैम्पायर एक और शव पेटी खोल देता है। अब न जाने इसमें क्या निकलने वाला है। घबराइए मत, इसमें भी एक वैम्पायर है, लेकिन ये एक लेडी वैम्पायर है। ये वैम्पायर की प्रेमिका है। लो कर लो बात। यहाँ इंसान को लवर्स नहीं मिल रहे और खून चूसने वाले इस महाशय को अपनी जैसी लवर मिल गई। अब वैम्पायर अपना हाथ जरा काटकर लेडी वैम्पायर के मुंह में 2 बूंद खून टपकाता है। तब लेडी वैम्पायर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और वैम्पायर खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है मेरी डार्लिंग जिंदा हो गई। अब न जाने ये जोड़ी शिप में क्या गुल खिलाने वाली है। यहाँ ये छोटी लड़की भी वैम्पायर की तरह बिहेव कर रही होती है। वहाँ भागते हुए बड़े चूहों को पकड़कर कच्चा चबा लेती है। कुछ देर पहले ये लड़की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक उसकी आंखें बहुत ही डरावनी दिखती हैं। अब इसका कारण यही है कि शव पेटी से निकलकर वैम्पायर ने इसको अपने वश में कर लिया था। दूसरी ओर ये तीनों गिराड की तलाश में निकलते हैं। वे गिराड को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। उसकी गर्दन पर उस लड़की ने बुरी तरह से काट दिया होता है। ये तीनों उसके पास जाते हैं तो वो जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, और ये लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कह क्यों रहा है। तब दिखाते हैं कि पास के कमरे में वैम्पायर होता है जिसने गिराड को अपने वश में कर लिया है। अब दरअसल वैम्पायर जिसे भी काटता है वो वैम्पायर के वश में हो जाता है और उसी के इशारों पर नाचता है। अब वैम्पायर जो कहता है वही गिराड के मुंह से निकल रहा होता है। वैम्पायर गिराड के जरिए उन तीनों को मारने लगता है। गुस्से में आकर गिराड एलेक्स को उठाकर पटक देता है। फिर वो नाथन की गर्दन पकड़कर ऊपर उठाता है। तभी जेन एक चाकू से गिराड को अटैक करने जाती है, लेकिन उसे लगता ही नहीं क्योंकि कोई शक्ति उसको रोक रही है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू से गिराड को मार डालती है। गिराड
चिल्लाड़ के मरते ही यहाँ वैम्पायर जोड़ी मजे से हंस रही होती है कि चलो एक और विकेट गिर गया। अब 7 लोगों में सिर्फ जेन, नाथन और एलेक्स जिंदा बचे होते हैं। तीनों प्लान करते हैं कि किसी तरह उन वैम्पायर्स को मार डालना ही होगा। इतना ही नहीं, उस छोटी लड़की को भी मारना पड़ेगा, वरना हमें शिप से जिंदा नहीं बच पाएंगे। उस बुक को पढ़कर वे समझ गए थे कि शिप में वैम्पायर हैं और उनके काटने से इंसान उनके कंट्रोल में चले जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। अब इनका पहला टारगेट वो छोटी लड़की होती है। उसे आकर्षित करने के लिए वे एक छोटे टॉयज उसको दिखाकर अपने पास बुलाते हैं। वो टॉयज लेने इनके पास आने लगती है, तब वे अचानक उस टॉय को एक कमरे में डाल देते हैं। अब लड़की भी उस टॉय के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है और ये लोग झट से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब उनकी इस चाल से लड़की बहुत ही गुस्सा होती है। अब वे कमरे में पेट्रोल फेंकते हैं और उस लड़की को जिंदा जलाने की सोचते हैं, लेकिन वो लड़की अचानक अपना रूप बदल देती है और जैन की बेटी का रूप ले लेती है। फिर वो जैन को बेबस आंखों से देखकर चिल्लाती है कि प्लीज मम्मी मुझे बचाओ, इन लोगों से मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल जैन की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी थी। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के एक बॉम्ब विस्फोट में उसकी बेटी मारी जा चुकी है, लेकिन जैन उस विस्फोट से बच गई थी। और ये छोटी लड़की शायद जैन का फ्लैशबैक जानती है और उसकी ममता का फायदा उठाकर वो बचने की कोशिश कर रही होती है। अब जैन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी बेटी समझकर दरवाजा खोलने लगती है। तब नाथन उसको शांत करवाता है और कहता है ये सब लड़की की चाल है, इतनी भावुक मत बनो कि दिमाग काम करना बंद कर दे। इस तरह समझाकर वो उसको एक और भेज देता है। फिर एलेक्स पेट्रोल पर आग लगाता है और आग तेजी से फैलने लगती है और छोटी लड़की जलकर राख हो जाती है। अब जेन एक जगह पर बैठकर रो रही होती है और तभी वो अपना हाथ देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि जब वो इस लड़की से पहली बार मिली थी तो उसने जेन के हाथ पर काट दिया था और उसका असर अब उस पर नजर आता है और वो भी वैम्पायर के कंट्रोल में आ चुकी है। वैम्पायर दूसरे कमरे से उसको बुला रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी रोबोट की तरह वैम्पायर के पास चली जाती है। वहाँ जाकर वो वैम्पायर को अपनी गर्दन दिखाती है, आ बैल मुझे मार। वैम्पायर उसकी गर्दन पर काटता है और इस तरह जेन पूरी तरह से उसके वश में हो जाती है। यहाँ एलेक्स एक कमरे में जाता है जहाँ वैम्पायर से संबंधित एक किताब होती है। वो उस किताब को पढ़ता है और सोचता है कि शायद इस किताब में कोई तरकीब होगी कि वैम्पायर को कैसे खत्म किया जा सकता है। अब कुछ पन्नों के बाद उस किताब में क्रॉस होता है और लिखा होता है कि इस क्रॉस से ही वैम्पायर को मारा जा सकता है। अब एलेक्स उस क्रॉस को उठाकर रख लेता है। यहाँ नाथन जेन को ढूंढ रहा होता है। एलेक्स वहाँ एक पेटी देखता है और उसको खोलता है। उसमें एक बोतल के अंदर पानी होता है और अचानक कुछ फील करके वो मुड़ता है तो वहाँ वैम्पायर खड़ा होता है और वो एलेक्स को काटने आता है। तब एलेक्स बोतल उठाकर वैम्पायर के सर पर दे मारता है और उसमें भरा हुआ पानी वैम्पायर पर गिर जाता है और उस पानी के लगते ही वैम्पायर का आधा मुंह जल जाता है। दरअसल ये पवित्र जल है जिसे वैम्पायर का शरीर सह नहीं सकता। अब मुंह जले वैम्पायर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो एलेक्स को फिर अटैक करने आता है। तब एलेक्स झट से गन उठाकर उसको शूट करता है और दर्द के मारे वैम्पायर तड़पने लगता है और इसी बीच एलेक्स वहाँ से बच निकलता है। दूसरी ओर नाथन जेन को ढूंढता जा रहा होता है कि अचानक आगे एक औरत दिखती है। वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी होती है जो इस वर्ल्ड वॉर में मारी जा चुकी है। अब नाथन उसको बहुत मिस कर रहा होता है और यहाँ उसको देखकर उसके पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तब उस औरत का रूप धीरे धीरे बदलता है। असल में वो लेडी वैम्पायर लेडी है जो अपना रूप बदलकर नाथन को अपने वश में करना चाहती थी। अब ऐन वक्त पर एलेक्स वहाँ आता है और लेडी वैम्पायर पर गोली चलाता है और वो वहीं गिर जाती है। तब जाकर नाथन को होश आता है और वो समझ जाता है कि ये उस वैम्पायर की ही चाल थी। अब नाथन गुस्से में लेडी वैम्पायर पर चिल्लाता है कि तुम मेरी पत्नी का रूप लेकर मुझे उकसाना चाहती थी। एक मिनट के लिए तो मैं भी भाग गया था, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और ये कहकर वो एक कुल्हाड़ी से लेडी वैम्पायर की गर्दन काटने लगता है, फिर उसका सर काटकर समुद्र में फेंक देता है। वैम्पायर अपनी लवर के साथ ये सब होते हुए देख रहा होता है और चिल्लाता है कि मुझे तुम लोगों के खून का आखिरी बूंद तक पीकर ही चैन आएगा। तुमने मेरी डार्लिंग को मारा है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ये दोनों हर कमरे में जाकर जेन को ढूंढते हैं। तब एक कमरे में वे देखते हैं कि कई लोग खड़े हैं, लेकिन लगता है उनमें जान नहीं है और ये लोग लगभग ज़ॉम्बी की तरह खड़े के खड़े रहते हैं। दरअसल वे नाजी आर्मी के सिपाही हैं जो कई देशों को लूटकर हीरे जवाहरात से भरी पेटियां इस शिप में लाए थे। अब खजाने के साथ साथ ये लोग वैम्पायर की पेटियां भी उठा लाए थे और अपने लालच के कारण ये लोग अब अधमरी हालत में यहाँ फंस गए हैं। तब नाथन और एलेक्स नोटिस करते हैं कि उस कमरे में कई तरह के बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं और उन ज़ॉम्बी में से एक उन्हें अटैक करने आता है, लेकिन ये दोनों झट से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और उसको कसकर पकड़ लेते हैं। तब एलेक्स कहता है कि हमने तो सोचा था कि शिप में सिर्फ 2 वैम्पायर्स हैं, लेकिन इन सिपाहियों को देखकर तो लगता है कि ये सभी किसी भी वक्त वैम्पायर बन सकते हैं। अब इन लोगों को मारने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, पर ये इतना आसान काम भी नहीं है। तब नाथन कहता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, लेकिन अगर हम दोनों
मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और ये फैसला करके दोनों उस कमरे का दरवाजा खोलकर सारे सिपाहियों को आयरन बार और कुल्हाड़ी से खूब मारते हैं और उनका सर फोड़ देते हैं। अब चारों ओर खून ही खून फैल जाता है और देखने में तो ये दृश्य बहुत ही डरावना लगता है। सबको मार डालने के बाद वे बहुत थक जाते हैं। फिर वे सोचते हैं कि ये लोग तो नर्क में पहुंच गए, लेकिन अब उस एम्पायर को कैसे खत्म किया जाए। अब इस बारे में वे डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी अचानक एलेक्स नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पर भी दांतों के निशान है। अब लगता है इस लड़ाई में किसी सिपाही ने उसको काट दिया था। वो नाथन से कहता है, देख यार, मुझे लगता है कि इन शैतानों में से किसी ने मुझको काट दिया है और कुछ ही देर में मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। तुम जाओ और जेन के साथ यहाँ से निकल जाओ, उस वैम्पायर को मैं देख लूंगा। अब नाथन का दिल नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। अब एलेक्स समझाता है कि दोस्ती निभाने का ये वक्त नहीं है, मेरे साथ रहे तो मेरे ही हाथों तुम मारे जा सकते हो। और ना चाहते हुए भी नाथन वहाँ से चला जाता है और जेन को ढूंढने लगता है। एक कमरे में जेन को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लेकर शिप के ऊपरी डेक पर चला जाता है। अब नाथन नहीं जानता कि जेन ऑलरेडी उस छोटी लड़की से कटने पर वैम्पायर बन चुकी है। अब यहाँ एलेक्स उस कमरे में रखे हुए बॉम्ब्स को देखता है और कुल्हाड़ी से एक बॉम्ब को फोड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ वैम्पायर आ जाता है और उसे फोड़ने से रोक लेता है। अब एलेक्स धीरे धीरे वैम्पायर के वश में होने लगता है। तब वो अपने पॉकेट से क्रॉस निकालता है और उसको दिखाकर वैम्पायर शॉक हो जाता है कि ये क्रॉस इसके पास आया कैसे। फिर एलेक्स क्रॉस को अपनी गर्दन पर रख लेता है और तभी वैम्पायर की गर्दन जलने लगती है और इस तरह वैम्पायर के कंट्रोल जरा धीरे पड़ने लगता है। और इसका फायदा उठाकर एलेक्स उस बॉम्ब पर कुल्हाड़ी मारता है और बॉम्ब बड़ी आवाज के साथ फटता है और इस विस्फोट में वैम्पायर मर जाता है और साथ में एलेक्स भी। अब बॉम्ब के फटने पर नाथन और जेन पानी में कूद जाते हैं। कुछ देर में नाथन पानी के अंदर से निकलता है और वो जेन को चारों ओर ढूंढता है। तब पता चलता है कि वो पानी में डूब रही है। वो तुरंत पानी के अंदर जाता है और जेन को बचाकर बाहर लेके आता है और वो बेहोश होती है और नाथन उसको जगाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर बाद वो आंखें खोलती है और उसकी आंखें देखकर नाथन चौंक जाता है, क्योंकि अब जेन एक वैम्पायर बन चुकी थी और उसे बचाने वाले नाथन को ही वो काट देती है। और अब नाथन का खून बहुत बहने लगता है। जेन उसके खून को जूस की तरह चूस रही होती है। नाथन बेबस होकर उसे देखता है और सोचता है, मैंने सोचा था कि वैम्पायर्स मर गए थे, अगर मुझे पता होता तो मैं इस तरह अपनी मौत को बचाकर थोड़ी न लेके आता। अब इस बीच जर्मन रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है और जेन को एक इंसान समझकर वे उसको बचा लेते हैं। फिर वे जेन से पूछते हैं कि आपके साथी कहाँ हैं? वैम्पायर जेन उन्हें बताती है कि सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ और मेरे सारे साथी मर चुके हैं, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लीजिए। और ये कहकर वो हमारी ओर देखती है और इसी डरावनी नजर के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इसकी आंखें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। जो वैम्पायर शिप के लोगों का खून पीकर वहीं पानी में डूब जाने वाली थी, अब वो एक देश के सभी लोगों को वैम्पायर बनाने वाली है। पहले से ही लोग वर्ल्ड वॉर में मर रहे थे और अब ये लेडी वैम्पायर वहाँ जाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। वेल तो दोस्तों, आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी, तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड